Everyone, I hope you guys are doing well. This is part 4th of chapter 10, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। इससे पहले हम इसके 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। 4th पार्ट से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले क्विक रिवीजन लेते हैं जो हमने लास्ट क्लासेस के अंदर पढ़ा है इस चैप्टर के बारे में। सबसे पहले तो हमने मोशन की डेफिनेशन को स्टडी किया, चेंज इन द पोजिशन ऑफ बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। राइट, उसके बाद हमने देखा कि मोशन है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कितना डिस्टेंस हमें ट्रैवल करना है। राइट, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मेजरमेंट ऑब्वियसली। उसके अकॉर्डिंग हम क्या यूज़ करेंगे? ट्रांसपोर्ट, कितना ज़्यादा मेजरमेंट है किसी भी डिस्टेंस का, जैसे कि किलोमीटर में है, मीटर में है, या हमें वाटर के थ्रू कवर करना है या एयर के थ्रू कवर करना है, उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट ट्रांसपोर्ट को क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। जैसे कि एयरवेज हो गया, एयरवेज में क्या गया? एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर। अगर हमें वाटर के थ्रू डिस्टेंस को ट्रैवल करना है तो उसमें हमारे पास आ गई बोट, शिप, ठीक है। और लैंड के थ्रू तो हमारे पास कार, बस, बाइसिकल, ट्रेन, ये सब है ही। नेक्स्ट हमने बात की थी करेक्ट मेजरमेंट की लास्ट क्लास के अंदर, कि कैसे हम करेक्टली मेजर करते हैं फ्रॉम स्केल। राइट, आज हम पढ़ेंगे मूविंग थिंग्स अराउंड अस के साथ अब मोशन कैसे आता है, टाइप्स ऑफ मोशन को स्टडी करना है आज हमें। राइट, तो बस ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट। तो स्टार्टिंग में हम बिल्कुल बेसिक से करें मोशन के टाइप्स की, तो मोशन कैसा कैसा आपने देखा होगा कि कोई स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, कोई सर्कुलर मूवमेंट शो कर रहा है, और क्या देखा है? वाइब्रेशन, वाइब्रेटरी मोशन देखा होगा। और तो ये तो इतने सारे कॉमन एग्जाम्पल है कि एक तो आप देखेंगे अपने आसपास आपको कोई ना कोई पार्ट, किसी न किसी, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग है चाहे वो लिविंग थिंग है, उसका आपको मूवमेंट में दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमें ये स्टडी करना है इन डिटेल। तो पहले पढ़ते हैं इसकी एक्टिविटी नंबर 6। सेलेक्ट अ प्लेस वेयर यू फाइंड एंट्स। तो आपको एक ऐसा प्लेस ढूंढना है जहाँ पर आपको क्या मिले? एंट्स। एंट्स मतलब चींटियाँ। स्प्रेड अ लार्ज शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन द ग्राउंड एंड कीप अ लिटिल sugar on it. Ants are likely to be attracted to this sugar, and you will find many ants crawling on the sheet of paper soon. For any one ant, try and make a small mark with a pencil near its position when it has just crawled on the sheet of paper. Keep marking its position after a few seconds as it moves along a sheet of the paper. After some time, shake the paper free of the sugar and ants. Connect the different points you have marked with arrows to show the direction in which the ant was moving. तो ओवरऑल तो इस एक्टिविटी में हमें क्या बोला गया है? सबसे पहले आपको एक शीट लेनी है, ठीक है। आप उसके ऊपर आपको शुगर, ये दिख रही है जो ये शुगर, इसको ऐड करना है, ठीक है। फिर इसके ऊपर जब एंट्स एंटर कर जाएंगी तो क्या करना है आपको? उनकी जो मूवमेंट है ना उसको नोट डाउन करना है कि वो कहाँ कहाँ पर जा रही है। उसके बाद देखना है उनका मोशन क्या है। इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे? कनेक्ट। उसके बाद देखेंगे वो मोशन कौन सा है। ईच पॉइंट यू हैव मार्क्ड शो वेयर द एंट मूव्ड टू in intervals of few seconds. Motion seems to be some kind of the change in position of an object with time, isn't it? अब इसने बोला है आपने क्या देखा? जो मोशन हो रहा है किसका? एंट का। तो उसमें आपने क्या नोटिस किया कि उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है। पहले वो यहाँ पर थी, इस शुगर के पार्टिकल के पास थी, फिर वो आगे गई, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या नोटिस किया कि कैसे उसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है ना। पहले वो यहाँ से शुरू किया था उसने, फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर, किसके साथ? विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स सराउंडिंग। यही डेफिनेशन हम 4 दिन से पढ़ते आ रहे हैं। आई होप दिस इज सो मच क्लियर नाउ। इन एक्टिविटी फिफ्थ, वेयर डिड यू प्लेस ऑब्जेक्ट्स लाइक अ क्लॉक, अ शूइंग मशीन और एन इलेक्ट्रिक फैन इन योर ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स? आर दीज ऑब्जेक्ट्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर या अदर? No. Do you notice movement of any of their parts, the blades of the fan and hands of the clock? अब इसमें आपने नोटिस किया होगा, आपने फ़ैन को देखा होगा, क्लॉक को देखा होगा, तो ये एक ही प्लेस पे रहते हैं ना जब तक आप इनको दूसरे प्लेस पे ना रखो, ठीक है। तो ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये अपने आप मूवमेंट नहीं कर सकती हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। बॉडी मूवमेंट्स चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो इसमें बट जो इनके बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है। अब फ़ैन है, फ़ैन के जो ब्लेड्स होते हैं वो रोटेट करते हैं, तो वो रोटेटरी सर्कुलर मोशन शो कर रहे हैं हमें, ठीक है। तो ऐसे ही जो क्लॉक होती हैं उसके जो हैंड्स होते हैं, ठीक है, सेकंड हैंड हो गया, मिनट हैंड हो गया, वो भी क्या करते हैं?
मूव करते हैं, ठीक है। हाउ आर दे मूविंग, इज देयर मूवमेंट सिमिलर टू दैट ऑफ एन एंट, क्या ये जो चींटी जिसकी मूवमेंट हमने एक्टिविटी 6 में देखी थी वैसे ही मूव कर रहे हैं, या एज अ ट्रेन की तरह वो मूव करते हैं, ठीक है। लेट अस नाउ लुक एट सम टाइप्स ऑफ मोशन टू हैव टू अंडरस्टैंड दीज डिफरेंसेस। मतलब मूवमेंट तो इतनी सारी चीज़ें शो करती हैं, बट कैसे वो एक दूसरे से अलग हैं ये हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन के अंदर, राइट, which is very important topic of this chapter. You have observed the motion of a vehicle on a straight road. आपने क्या ऑब्जर्व किया होगा, आपने व्हीकल्स, आप जब रोड से ट्रैवल करते हैं, ठीक है, तो आपने क्या देखा होगा कि जो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं व्हीकल्स, ठीक है, मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर्स इन अ परेड और अ फॉलिंग ऑफ अ स्टोन, वट काइंड, परेड देखी होगी आपने, परेड में क्या देखते हैं, जो हमने 15 अगस्त की परेड हो या 26 ऑफ जनवरी, तो वहाँ पर क्या दिखा है, जो सोल्जर्स होते हैं वो भी स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, राइट। तो व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज दिस, किस टाइप का ये मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया, ठीक है। अब इसका भी एक स्पेसिफिक नाम है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलीनियर या लीनियर मोशन, या स्ट्रेट लाइन मोशन, तो तीनों इसी के नाम है। नेक्स्ट इसने क्या बोला है, एग्जाम्पल अब और देखने हमें, स्प्रिंटर्स इन 100 मीटर रेस ऑल्सो मूव अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक। जब 100 मीटर रेस होती है तो आपने देखा होगा 100 मीटर का जो ट्रैक होता है वो स्ट्रेट होता है, बट जब लॉन्ग रेसेस होती हैं तो उनके ट्रैक जो होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, ठीक है। यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर सराउंडिंग, तो स्ट्रेट में आपने देखा होगा कि और कितने सारे एग्जाम्पल्स आप नोट डाउन कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन के। तो यू कैन सी हियर डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन, परेड को देख सकते हैं आप, या यू कैन से दैट ये जो रोड के ऊपर मूव कर रही हैं व्हीकल्स को देख सकते हैं। ऑल दीज एग्जाम्पल्स वी सी दैट द ऑब्जेक्ट्स मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग ये क्या कर रही है, मूव कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज रेक्टिलीनियर मोशन, इसको हम बोलते हैं रेक्टिलीनियर मोशन, ठीक है। लीनियर वर्ड जहाँ पर भी आ जाता है उसका मीनिंग होता है स्ट्रेट मोशन, ठीक है। जैसे कि लीनियर ग्राफ आपने देखा होगा, तो इस बात को ध्यान में रखें, राइट। और इसको स्ट्रेट लाइन मोशन भी हम बोल देते हैं सिंपली। नेक्स्ट, अब हमने एक मोशन के बारे में स्टडी कर लिया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट मोशन के बारे में। एंड जैसे कि हम जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और जो मोशन हम ऑब्जर्व करते हैं बट ऑब्जर्व करके भी ध्यान नहीं देते, क्यों, कौन मोशन के टाइम पे ध्यान देता है कि दे आर जस्ट सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन, और यू कैन से दैट स्ट्रेट लाइन मोशन, राइट। तो बट आप जब ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसके साथ साथ ये जो भी चीज़ें हैं ना, इमेजिनेशन के साथ देखिए, उसके बाद आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। टेक अ स्टोन, टाई अ थ्रेड टू इट एंड whirl it your hand with your hand. Observe the motion of the stone. क्या करना है, तो एक स्टोन लेना है ऐसे, ठीक है, उसको टाई कर देना है थ्रेड से, राइट, और उसको क्या करना है, पकड़ लेना है। और जब आप इसको रोटेट कराएंगे ऐसे 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 ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन। और तो ये एक्टिविटी अभी हमें स्टडी करनी है। Observe the motion of the stone. We see that stone moves along a circular path. जब stone ऐसे move कर रहा है तो वो क्या ले रहा है, circular path. In this motion, the distance of the stone from your hand remains the same. तो जो distance है stone का हमारे हाथ से क्या रहेगा, वो हमेशा same रहेगा. This type of motion is called circular motion. इस motion को हम क्या बोलते हैं, circular motion. और भी बहुत सारी जगह पर आपने circular motion होगा, जैसे कि अब हम देखो, कार कोई मूव करती है रोड के ऊपर, आपने देखा होगा, तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव कर रही है, ठीक है। बट जो उसके जो व्हील्स होते हैं वो कैसे, किस मोशन में, वो सर्कुलर मोशन में आ गए, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन भी दो टाइप्स का होगा, एक रोटेटरी मोशन होगा, एक रिवोल्यूशनरी मोशन होगा, ठीक है। तो रोटेटरी मोशन में क्या होगा, जो मूवमेंट होगी अलॉन्ग इट्स एक्सिस, ठीक है, जब सर्कुलर मूव करेगा ये अलॉन्ग इट्स एक्सिस, तो हम उसको बोलेंगे रोटेटरी मोशन। जैसे कि अर्थ दो मोशन शो करती है, ठीक है। जो पहला मोशन होता है वो रोटेटरी मोशन होता है, जो ये अपनी एक्सिस के ऊपर ही क्या करती है, रोटेट करती है, ठीक है। बट जब ये सन के अराउंड रोटेट करती है,
ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन। तो यू कैन सी डिफरेंट एग्जाम्पल्स हेयर। ये सारे कौन से हैं, सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल्स हैं। कुछ रोटेटरी मोशन के एग्जाम्पल्स हो गए, कुछ रेवोल्यूशनरी मोशन के एग्जाम्पल्स हो गए, बट दे all belong to a circular motion. The motion of a point marked on the blade of an electric fan or the hands of a clock are examples of circular motion. जो क्लोक आपने देखी होगी, ठीक है, उसके अंदर आपने जो इसके हैंड्स, सेकेंड हैंड हो गया या मिनट हैंड हो गया, वो ऐसे मूव करते हैं, दे आर ऑल्सो मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन। और फैन तो आप सब लोगों ने ऐसे देखा ही होगा, रोटेट करता हुआ, भागता हुआ, ठीक है, तो ये भी किस में है, सर्कुलर मोशन में है। अब देखो, जो इलेक्ट्रिक फैन है और जो क्लॉक है, वो दोनों अपने आप में क्या है, वो मूविंग नहीं है, ठीक है, वो फिक्स है, वो रेस्ट में है। बट द ब्लेड्स ऑफ फैन रोटेट एंड सो डू द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, राइट। तो क्लॉक और फैन फिक्स्ड हैं, बट उनके जो पार्ट्स हैं वो मूव कर रहे हैं। इफ़ वी मार्क अ पॉइंट एनी वेयर ऑन द ब्लेड्स ऑफ अ फैन, अगर हम कहीं पर पॉइंट मार्क कर देते हैं, सी हियर, और ऑन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, जो डिस्टेंस है ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, तो ये जो इस पॉइंट का डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर विल रिमेन द सेम एज दे रोटेट, और ये हमेशा सेम रहेगा जब ये रोटेट करते हैं। ये बात इसने बार बार क्यों बोली है कि जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा हमेशा, क्यों, क्योंकि जब हम स्ट्रेट लाइन मोशन देखते हैं तो मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, इसके बाद जैसे हम मूव करते हैं स्ट्रेट लाइन में तो डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस, ठीक है, जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं तो डिस्टेंस हमेशा क्या करता है, इंक्रीज करता है, राइट। बट जब हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो यहाँ पर डिस्टेंस की कोई बात ही नहीं हो रही, यहाँ पर डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, दे आर मूविंग, जस्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, और यू कैन से अ फिक्स्ड सेंटर। तो हमने स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में पढ़ लिया, सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ लिया, इसके टाइप्स को स्टडी कर लिया। अब हम पढ़ेंगे ओसिलेटरी मोशन या यू कैन से वाइब्रेटरी मोशन के बारे में। उससे पहले इन्होंने एनसीईआरटी है इस पर, तो क्या दे रखा है, कैसे दे रखा है, ये हमें स्टडी करना है। इन सम केसेस एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम, कुछ केसेस में हमने देखा होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो रिपीट करता है अपना मोशन आफ्टर सम टाइम, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन, ठीक है, इस मोशन को हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, जो एक इंटरवल के बाद रिपीट करता है अपने आप को, ठीक है। टेक द स्टोन टाइड विद अ स्ट्रिंग, जैसे कि हमने स्टोन लिया था जो किसके साथ टाइड था, स्ट्रिंग के साथ, यू यूज्ड इन एक्टिविटी 7 में। नाउ होल्ड द स्ट्रिंग इन योर हैंड, अब उसको आपको ऐसे होल्ड करना है, ठीक है। लेट द स्टोन हैंग फ्रॉम इट, दिस इज अ पेंडुलम, ये पेंडुलम जैसा लग गया। अब इसको आपको क्या करना है, पुल द स्टोन टू वन साइड विद द अदर हैंड। अब इसको देखते हैं, पहले आपको ऐसे हैंग करना है, ठीक है, उसके बाद इस साइड अगर हम पुल करेंगे तो ये कैसा मोशन शो करेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये ऐसे ऐसे मूव करेगा, तो इसकी पोजीशन फिक्स्ड है। ये कैसा मोशन शो कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन या बैक एंड फोर्थ, राइट, तो ये है। Now the pendulum is in motion. It is the example of periodic motion, a branch of a tree moving to and fro. Motion of the child on a swing. ये क्या होता है, झूला देखा है ना, उसका मोशन की बात हो रही है। Strings of guitar or the membrane of drums, तबला, being played are, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, पीरियोडिक मोशन के। उसके बाद बूझो के दिमाग में क्या आया, क्या पूछना चाहता भाई, बूझो इज़ नॉट श्योर, ये श्योर नहीं है। वाई वी से दैट कि दिस डिस्टेंस ऑफ अ स्टोन फ्रॉम योर हैंड इज द सेम व्हेन वी whirl it around, कैन यू हेल्प हिम अंडरस्टैंड दिस, रिमेंबर दैट कि जो स्टोन है इज हेल्ड विद द स्ट्रिंग, जो हमने एक्टिविटी 7th की थी ना, उसकी ये बात कर रहा है फिर से, और हमने पढ़ लिया था, ये हम स्टडी कर चुके हैं। आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आना चाहिए था, आया नहीं आया, कोई बात नहीं, बूझो के दिमाग में आ गया, आप सोच सकते हैं इसको। तो आप इसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं यहाँ पर।
ये देखो, ये पहले कैसे आगे जाएगा फिर पीछे जाएगा, ठीक है। ऐसे सिंपल आप इसमें देख सकते हैं, सिंपल जो गिटार में है उसमें भी देख सकते हैं, ठीक है। इसकी स्ट्रिंग्स कैसे मूव करती हैं, कैसे वाइब्रेट करती है, वेरी फास्ट, ठीक है। ऐसे आप तबले में देख सकते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं पीरियोडिक मोशन के। नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है पीरियोडिक मोशन में क्या होता है। इसकी डेफिनेशन दे रखी है, ऑब्जेक्ट और अ पार्ट ऑफ इट रिपीट्स इट्स मोशन, वो अपने मोशन को रिपीट करता है, जैसे टू एंड फ्रो रिपीटिंग मोशन हो गया, आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। रिपीटेशन तो करता है बट उसके साथ क्या करता है, एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के साथ ही क्या करता है, रिपीट करता है, ठीक है। डिड यू ऑब्जर्व अ शूइंग मशीन एज अ एक्टिविटी फिफ्थ, you must have You must have observed that it remains at the same location while any point on its wheel moves with a circular motion. जब आपने देखी होगी जो शूइंग मशीन होती है वो फिक्स होती है, ठीक है, ऐसे यहाँ पर आप मान सकते हैं निडल, और यहाँ पर जो होता है इसका ये सर्कुलर मूव करता है, ठीक है। तभी तो क्या होती है, ये वर्क करती है। ये जो निडल होती है ये कौन सा मोशन शो करती है, इट ऑल्सो हैज़ अ निडल दैट मूव्स अप एंड डाउन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पीरियोडिक मोशन हो गया, कंटिन्यूसली एज लॉन्ग एज द व्हील रोटेट्स, जब तक ये रोटेट करेगा तब तक। इजंट इट, दिस निडल इज अंडरगोइंग अ पीरियोडिक मोशन। आप देखेंगे तो ये बिल्कुल पीरियोडिक मोशन को शो करती है। हैव यू ऑब्जर्व क्लोजली द मोशन ऑफ अ बॉल अलोंग द ग्राउंड, ग्राउंड पे आप जब प्ले करती हैं फुटबॉल से या नॉर्मल बॉल से, तो आप उसका मोशन आपने कभी नोट किया है। The ball is rolling on the ground, rotating as well on moving forward along the ground. अब जो बॉल है, ठीक है, वो क्या कर रही है, रोटेट तो करती है ना ऐसे, और साथ साथ ये इसमें क्या हो रही है, फॉरवर्ड इसकी मूवमेंट भी हो रही है। तो ये दो मोशन एक साथ क्या कर रही है, शो कर रही है। दस द बॉल अंडरगोज अ रेक्टिलिनियर मोशन, क्योंकि ये स्ट्रेट भी मूव कर रही है, एज वेल एज रोटेशनल मोशन। क्यों क्यों रोटेशनल मोशन वो कैसे शो कर रही है, क्योंकि वो अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है, ठीक है, सर्कुलर मोशन में है। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स वेयर ऑब्जेक्ट्स अंडरगो कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। तो ये क्या होगा, दो मोशन एक साथ शो करिए तो ये कॉम्बिनेशंस ऑफ मोशन हो गया। वी डिड मैनी मेजरमेंट एक्टिविटीज़, अब हमने कितनी मेजरमेंट एक्टिविटीज़ की हैं, ठीक है। एंड डिस्कस्ड ऑल तो नहीं बट सम काइंड्स ऑफ मोशन हमने डिस्कस कर लिया। एज पर 6th क्लास वी सा दैट मोशन इज़ अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हमने क्या नोटिस किया कि मोशन क्या था एक्चुअली में, चेंज था पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद टाइम। द चेंज इन दिस पोजीशन कैन बी डिटरमाइंड थ्रू डिस्टेंस मेजरमेंट, और वो कितना चेंज आया है। अब ये बॉडी यहाँ से यहाँ पे गई तो इसकी जो मूवमेंट है, जो इसने डिस्टेंस कवर किया वो कितना चेंज आया, ये हम डिस्टेंस मेज़र करने के बाद बता सकते हैं। दिस अलाउज अस टू नो हाउ फास्ट और स्लो अ मोशन इज़। जैसे कि हमने पढ़ा कि जो चेंज ऑन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अगर टाइम कम लग रहा है तो हम बता सकते हैं वो कैसे मूव कर रहा होगा, फास्ट ऑब्वियसली। अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो ऑब्वियसली क्या है, उसकी मूवमेंट क्या है, स्लो है, राइट। दिस इज सो मच क्लियर नाउ। द मूवमेंट ऑफ अ स्नेल ऑन अ ग्राउंड, अब स्नेल की मूवमेंट तो आपने देखी होगी कितनी ज़्यादा स्लो होती है। अब बटरफ्लाई फ्लाइटिंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, और बटरफ्लाई कैसे फ्लावर टू फ्लावर मूव करती है, फ्लाई करती है। अ रिवर फ्लोइंग, एन एरोप्लेन फ्लाइंग, तो सबकी जो मोशन है और जो स्पीड है वो क्या है, अलग अलग होती है। मून गोइंग अराउंड द अर्थ, और जो ये डिफरेंट मोशन शो करते हैं। अब मून है वो कैसा मोशन शो करता है, ठीक है। एंड ब्लड फ्लोइंग इनसाइड आवर बॉडीज शो दैट देयर इज मोशन एवरीवेयर अराउंड अस। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एवरीथिंग इज मूविंग अराउंड अस, ठीक है। मतलब वो फिक्स है तो उसके कोई ना कोई पार्ट मूव कर रहा होगा, ठीक है। वो अपने आप मूव नहीं कर सकती तो कोई उसको मूव करा रहा होगा। तो राइट, तो मूवमेंट तो हर जगह, मोशन तो हर जगह है, ठीक है। आई थिंक दिस इज़ सो मच क्लियर नाउ एंड दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए इसको रिवाइज़ कीजिए, और जब भी इसको पढ़ें तो अपने आसपास देखिए कि मोशन में है, और आपको ये बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोरिलेट करते चलें इसे अपनी डे टू डे लाइफ के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इसको रिवाइज़ कीजिए।